हमने ये यात्रा की कि देश में आरएसएस के लोग, कट्टरपंथी लोग नफरत फैला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। और मीडिया में तो बात आती नहीं है। मीडिया में बस मोदी जी का चेहरा दिखता रहता है कभी सरकार। किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे मीडिया में आपको कभी नहीं दिखेंगे। मीडिया में आपको बॉलीवुड के स्टार दिखेंगे, क्रिकेट मैच दिखेंगे, मोदी जी समुद्र के नीचे दिखेंगे, सी प्लेन में उड़ते हुए दिखेंगे, फिर कभी आपसे कहेंगे भाई और बहनों थाली बजाओ, मोबाइल फोन चमकाओ। कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सबको एक साथ नचवा रहा है। तो ये ड्रामा देश में चल रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। तो हमने सोचा मीडिया में बात नहीं आती, चलो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और पूरे देश में लोगों को साफ पता लग गया कि एक तरफ नफरत है तो दूसरी तरफ मोहब्बत है। क्योंकि आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती है, नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है। और जैसे मैंने यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोली, वैसे ही आप हर रोज मोहब्बत की दुकान खोलते हो। अब देखिए ये सब हो क्यों रहा है। नरेंद्र मोदी जी लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो धन है वो 10-15 लोगों के जेब में चला जाए। वो चाहते हैं कि अदानी जी जैसे अरबपतियों को हिंदुस्तान की पूरी पूंजी पकड़ा दी जाए। लक्ष्य है। आप देखिए हिंदुस्तान में 22 लोग हैं, सबसे अमीर 22 लोग हैं, उनके पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, जितना उनके पास धन है उतना ही धन सिर्फ 22 लोगों के पास। ये है हिंदुस्तान की हालत। मीडिया देखो, एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, पावर जनरेशन देखो, सेलफोन देखो, जहां भी आप देखोगे यही 20-25 लोग आपको दिखाई देंगे। ये आप फोटो ले रहे हो ना, मोबाइल फोन पे 6-7 घंटे रहते हो, रील देखते हो, पैसा कौन बनाता है? मोदी। अदानी, वही लोग। गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, पैसा कौन बनाता है? मोदी। हिमाचल में सेब खाया है, पैसा कौन बनाता है? मोदी। सड़क पे चलते हो, पैसा कौन बनाता है? मोदी। यहाँ पे बिजली के दाम बढ़ते जाते हैं, पैसा कौन बनाता है? मोदी। तो हर जगह वही 20-25 लोग पैसा बनाते हैं। और मीडिया में ये हमारे मित्र बैठे हैं, ये उन्हीं 25 लोगों का काम करते रहते हैं 24 घंटे।
कि हिंदुस्तान का ध्यान कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर जाए, रुको ना भैया, मगर असली सवाल ना पूछा जाए। असली सवाल हिंदुस्तान में सिर्फ 3 है। एक, बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, और तीसरी भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में जा रहा है? वो है भागीदारी। महंगाई और बेरोजगारी से आप सब सामना करते हो, हर रोज करते हो। यहाँ पे युवा प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 5-10 लाख रुपए लग जाते हैं, डिग्री लेते हो, उसके बाद हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो छोटा बिजनेस चलाते थे, यहाँ पे जो आपके लोग, यहाँ भी देखता हूँ, जो आपकी पावर लूम है, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको जीएसटी और नोटबंदी ने खत्म कर दिया। अदानी जैसे अरबपतियों के लिए काम किया। अरबपतियों ने उनसे कहा, देखो अगर अपना चेहरा टीवी पे चाहते हो तो जीएसटी नोटबंदी लागू करो, और ये जो छोटे व्यापारी हैं हिंदुस्तान में, इनको सबको खत्म करो। और वो ही नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, रोजगार बड़े अरबपति नहीं देते हैं। रोजगार यहाँ पावर लूम में मिलता है, रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं। उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। तो आज हिंदुस्तान की हालत है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। पहले आप 400 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते थे, यूपीए की सरकार से। अब कितने का है? 1200 मोदी जी ने कहा था गैस सिलेंडर महंगा है, 400 था, 1100 कर दिया। आज मीडिया वाले नहीं कहते कि भैया गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाए। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 5 काम करने की गारंटी दी है। वो मोदी वाली गारंटी नहीं, कांग्रेस वाली गारंटी, हमारी गारंटी, मेरी गारंटी, वारंटी के साथ। तो देखिए, जब ये नफरत फैलाई जाती है तो देश कमजोर होता है। अभी ये क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा, इनके एक एमपी ने अभी कहा कि चुनाव के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। देखा आपने? हाँ, 400 के पार संविधान को खत्म कर देंगे। टेस्ट कर रहे हैं। उसको बताया गया है कि भैया तुम ये बोलो, देखो रिएक्शन कैसा आता है। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है। इससे आपको अधिकार मिला है, ये देश की नींव है, इसको कोई नहीं छुएगा। ये कुछ भी कह ले, हम इनको नहीं छूने देंगे। सबसे पहला ये। दूसरी बात, हमने पता लगाया 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, वो 30 लाख वैकेंसीज भर के हम आपको पकड़ा देंगे। इधर आओ, इधर आओ। एज क्या है तुम्हारी? अरे ये इसको नीचे उतारो, कौन चढ़ा कार के ऊपर? 9 साल का है, अभी नौकरी नहीं कर सकते। तो पहला काम 30 लाख जो नौकरियां हैं
वैकेंसीज है, सरकारी वैकेंसीज हैं, उनको भर के हम गरीब लोगों को, आप लोगों को दिलवा देंगे। दूसरा काम, भारत छोड़ो यात्रा में जहां भी मैं गया, युवाओं से बात करता था, पूछता था, कहते थे यूनिवर्सिटी कर दी, कॉलेज कर दिया, डिप्लोमा ले लिया, मगर बेरोजगार है। सही बात, सही बात ना? तो हम एक योजना लाएंगे, उसका नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे मनरेगा में हमने रोजगार का अधिकार दिया ना, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, जिसके पास भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, गारंटी करके अधिकार देंगे 1 साल अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिसशिप मतलब उसको 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे और 1 साल में उसकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, सरकार में आपको हिंदुस्तान में एक युवा नहीं मिलेगा। ऐसा आपको एक युवा नहीं मिलेगा। क्या कराची का हो गया? ये पोस्टर नीचे ले, पोस्टर नीचे ले। चलो इधर आओ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे चलो, पीछे चलो, अब पीछे हो जाओ, आप अच्छे लोग आ रहे, पीछे हो जाओ। तो पहली चला बाजूला क्या मागे सरकार थोडं चला 2 मिनिटं चला तिकडे चला कडा बीच में होता ना। अरे यार तुम पीछे हटो रे। अरे तुम्हारा क्या कडा बीच में अभी तैयार हो जाओ, तुमसे पंच करवाएंगे। कहाँ है आपका डोजो? इधर है, इधर है हमारा, इधर। अच्छा, तो पहली नौकरी पक्की मतलब 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी प्राइवेट कंपनी में। नीचे बैठ जाओ तो लोगों को दिखेगा, थोड़ा नीचे बैठो। क्या भाई, प्राइवेट कंपनी में सरकार ने कॉलेज यूनिवर्सिटी का पेंशन देने का काम शुरू कर दें। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनके लिए कंपनी अलग पैसा रखेगी और जब वो रिटायर होंगे तो वो पैसा उनके जेब में पेंशन जैसे दिया जाएगा। और आखिरी काम, युवा रोशनी। ये नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप इंडिया करते रहते ना, मेक इन इंडिया। कुछ हुआ मेक इन इंडिया? मेक इन अदानी हो गया, मेक इन अंबानी हो गया, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। यहाँ पे आपके सब लूप बंद कर दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, आपकी कोई रक्षा नहीं की, छोटे व्यापारियों की रक्षा नहीं की। तो इसीलिए हम 5,000 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप फंड भेजने जा रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में 20 करोड़ रुपया हमारी सरकार भेजेगी। और वो सिर्फ गरीब युवाओं के लिए होगा, उनके बिजनेस के लिए होगा। आजकल क्या होता है, बैंक के दरवाजे सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए खुले होते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 20 लोगों का कर्जा माफ किया है।
ठीक है, फार्मों वालों का कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया नहीं किया। किसानों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। मजदूरों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए 24 साल का मनरेगा है। 1 साल मनरेगा के लिए 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा 20 लोगों को पकड़ा दिया है। किसानों को, मजदूरों को, आप लोगों को ये कुछ नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार आएगी तो बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, पावर लूम वालों के लिए, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए खोलेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। और ये जो बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं ना, इन लोगों को भी हम टाइट करेंगे। ये सोचते हैं कि 24 घंटा आपसे चोरी कर सकते हैं। जीएसटी का पैसा आपका है, मेहनत आप करते हो और यही 20-25 लोग उठा के ले जाते हैं। तो ये हम बदलना चाहते हैं। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, बिल्कुल सच है। अरे उसको हटाने की बात करो। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहाँ गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। सर धरना दो। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। अच्छा, आखिरी बात, यहाँ पे महिलाएं दिख रही हैं, कम दिख रही हैं मगर दिख रही हैं। तो आज हमने कहा है आपके लिए आज हमने अनाउंसमेंट की है, हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को बैंक अकाउंट में, हर गरीब महिला को बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार डालेगी। बात समझ आई? समझे? बोलो, क्या करा जा रहा है? महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा 1 साल में? जोर से। इंडिया सरकार 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देगी। ठीक है, बोलो। इंडिया सरकार सरकार नहीं है। इंडिया की सरकार हर गरीब महिला को सीधा बैंक में 1 लाख रुपया डालने जा रही है। अगर नरेंद्र मोदी अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकता है, तो हम भी गरीबों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं। धन्यवाद, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जाओ, हाथ जुड़ जाओ, तुम्हारे दर पे दस्तक दे रहे हैं आज राहुल जी। उठो और भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ जाओ। कुर्बानियां जो देते गए अपनी जान की, कुर्बानियां जो देते गए अपनी जान की, राहुल भी है निशानी उसी खानदान की। तुम इसके बाद कोई उजाला न पाओगे।
ये आखिरी उम्मीद है हिंदुस्तान की। ये आवाज चलो चाचा आगे चलो संपली यात्रा इथे संपली यात्रा इथे